हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ पंचमुखी हनुमान जी, जो कि मेरी मम्मी काफी ज्यादा मानती है। सो ये पेंटिंग है, यू कैन सी दैट। और इस पेंटिंग को उठाने रखने के चक्कर में मैं इस पेंटिंग का कांच फोड़ चुकी हूँ, जो कि धड़ करके नीचे से गिर गया था। बट ओके, सो इस वीडियो में एक टिप है आप सभी के लिए कि मैंने इस बैकग्राउंड को किस तरीके से किया है। अगर आपको टिप जानना चाहते हैं तो आपको एंड तक रुकना पड़ेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये तब तक मैं आपको हनुमान जी के जन्म की कहानी सुनाती हूँ। अयोध्या के धर्मात्मा राजा दशरथ संतानहीन होने के कारण काफी चिंतित थे। उन्होंने महान ऋषि वशिष्ठ से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें पुत्र का मेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। इस यज्ञ के प्रभाव से भी प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को खीर का एक दिव्य पात्र सौंपा। उन्होंने राजा से कहा कि वे यह खीर अपनी पत्नी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को खिलाएं, जिससे उन्हें तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति होगी। रानियों ने ऋषि से कहे अनुसार खीर ग्रहण की। कुछ समय पश्चात कौशल्या ने राम को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। इसी समय अंजना नाम की एक अप्सरा, जो श्राप के कारण वानरी बन गई थी, और वानर राज केसरी संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। अंजना भगवान शिव की परम भक्त थी और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर व्रत रखा था। एक दिन जब अंजना तपस्या में लीन थी, वायुदेव उनके पास आए। उन्होंने अंजना से कहा कि वे भगवान शिव के आशीर्वाद से एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो बल, बुद्धि और पराक्रम में अद्वितीय होगा। देवीय विधान के अनुसार जब राजा दशरथ की पत्नियां खीर ग्रहण कर रही थी, तो खीर का एक छोटा सा अंश एक चील ले उड़ी और उसे उड़ते हुए अंजना की अंजुली में गिरा दिया। अंजना ने भगवान का प्रसाद मानकर उस खीर के टुकड़े को ग्रहण कर लिया। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। यह बालक कोई और नहीं, स्वयं पवन पुत्र हनुमान थे। जन्म लेते ही उनका शरीर सोने के समान कांतिमान था। बाल हनुमान इतने शक्तिशाली थे कि एक बार उन्होंने उगते हुए सूर्य को एक पका हुआ आम समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उसके इस कृत्य से इंद्रदेव काफी क्रोधित हुए और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र को यह दशा में देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने समस्त संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी जीव जंतु और देवता व्याकुल हो उठे। तब ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने हनुमान जी को होश में लाया और उन्हें एक वरदान दिया। इंद्र देवता ने अपने वज्र के प्रभावहीन होने का वरदान दिया। सूर्य देव ने अपने तेज का शतांश प्रदान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें इच्छा अनुसार रूप बदलने और कभी भी आने जाने की शक्ति प्रदान की। इस प्रकार भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी का जन्म हुआ, जो अपनी अद्भुत शक्ति, भक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। वे भगवान राम के परम भक्त और सेवक बने और उन्होंने रामायण की कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पौराणिक कथा और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है। इसका अर्थ ये है कि वह अमर हैं और आज भी इसी पृथ्वी पर उपस्थित हैं। इस विश्वास के पीछे कई कारण और कथाएं हैं। राम जी के कुछ वरदान हैं। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने अपना अवतार समाप्त किया, तो उन्होंने हनुमान जी को कलयुग में भक्तों की सहायता के लिए पृथ्वी पर रहने का वरदान दिया। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी उन भक्तों की सहायता के लिए आते हैं जो उन्हें श्रद्धा और भक्ति से याद करते हैं। हिंदू धर्म में 8 चिरंजीवियों का उल्लेख है, जिनमें से एक हनुमान जी है। इन चिरंजीवियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है और वे युगों युगों तक पृथ्वी का उपस्थित रहते हैं। तो अब बात आती है वो टिप की, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इस वीडियो में आपको एक टिप देने वाली हूँ।
बैकग्राउंड मैंने पूरा हनुमान जी का फिगर कंप्लीट कर लिया था विथ एक्रेलिक कलर्स। देन आई वॉज नॉट श्योर कि मैं बैकग्राउंड में क्या करने वाली हूँ, बट मुझे वो जो भगवान वाला फील होता है, ऐसे लाइट्स निकलती है, मुझे वो इफेक्ट दिखाना था। तो मैं ये चीज पहले भी कर चुकी हूँ। मैंने मास्किंग टेप लिया है, वो आपको किसी भी स्टोर पे मिल जाएगा, हार्डवेयर पे, आर्ट स्टोर पे, एनीवेयर। ओके, सो मैंने वो मास्किंग टेप को लेके पूरे फिगर की आउटर जो भी लाइंस थी उसको कवर करा है मास्किंग टेप से। एंड जो टेप एक्स्ट्रा निकल रहा था हनुमान जी के फिगर के बाहर, उसको मैंने कटर लेके कट करा है एंड देन आई रिमूव्ड इट। सो उसके बाद मैंने व्हाइट कलर लिया है एंड मैंने पैचेस मारे हैं कुछ ऊपर से नीचे तक चारों ओर। वो उसके लिए मैंने हॉग हेयर ब्रश यूज करा है, क्योंकि वो हार्ड होता है तो उसके जो हेयर्स है उसको एक अलग इफेक्ट देंगे। देन मैंने व्हाइट पैचेस मारे वो भगवान वाला इफेक्ट देने के लिए। देन मुझे स्टिल आई फेल्ट कि दिस इज इनकम्प्लीट, सो मैंने ऑकर येलो को लिया एंड मैंने उसको डिप करा उसी हॉग हेयर में, जो कि हार्ड हेयर वाला ब्रश था। एंड देन पहले मैं व्हाइट को अंदर से बाहर लगी थी एंड इन दिस कलर ऑकर येलो मैं बाहर से अंदर लाई हूँ। ओके, अल्टरनेटिवली। सो उसका जो इफेक्ट आया है वो बहुत ही प्यारा आया, आप लोग देख सकते हैं। सो दिस वॉज द टिप। तो कैसी लगी आपको ये टिप, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू so much for watching till the end. Bye bye. See you in the next video.